हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम अपनी यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम द सीरीज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जिसका कोड है BCS 402। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के, जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं? डिफरेंस बिटवीन मूरे एंड मीले मशीन, मीले टू मूरे कन्वर्जन, मूरे टू मीले कन्वर्जन, थ्योरम करेंगे एंड मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हम अपनी लास्ट वीडियो यूनिट 1 की उसमें कवर करेंगे। तो लास्ट जो हमने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं यूनिट 1 के, वो जरा देख लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा, कंप्यूटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अल्फाबेट, सिंबल, स्ट्रिंग, फॉर्मल लैंग्वेज, डीएफए, देन उसकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज, एनएफए, equivalence of DFA NFA, NFA with epsilon transition, equivalence of NFA with and without epsilon transition, finite automata with output, Moore machine and Mealy machine. लास्ट हम यहाँ तक टॉपिक्स कवर कर चुके थे एंड लास्ट जो अब हमारे बचे हैं वो है इक्विवेलेंस ऑफ मूरे एंड मीले मशीन, मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अपनी यूनिट 1 हम आज फिनिश करेंगे। ठीक है, देरी ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉपी एंड पेन प्लीज लेके बैठिएगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। तो आइए फर्स्ट टॉपिक हम आज का देखते हैं अपना, डिफरेंस बिटवीन मूरे एंड मीले मशीन, मूरे मशीन वर्सेस मीले मशीन। तो मीले मशीन क्या होता है एंड मूरे मशीन में दोनों में डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट और एंड प्रेजेंट इनपुट। मीले मशीन में जो आउटपुट है हमारा वो प्रेजेंट स्टेट पे भी डिपेंड करता है और प्रेजेंट इनपुट पे भी। मींस हम कौन सी स्टेट पे हैं एंड क्या इनपुट रीड कर रहे हैं। तो मीले मशीन दोनों पे डिपेंड करती है। वहीं अगर हम मूरे मशीन की बात करें तो आउटपुट जो डिपेंड करता है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है, बल्कि इनपुट पे डिपेंड नहीं करता। आपने डायग्राम में भी देखा होगा, मैंने इसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो अगर आप मीले में देखेंगे तो जो आउटपुट है वो इनपुट वैल्यूज के साथ दिया हुआ होता है, और अगर हम बात करें मूरे मशीन में तो जो आउटपुट है वो दिया हुआ जाता है स्टेट के साथ। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग n है तो लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग भी n ही होगी। मींस जितने हम इनपुट रीड करेंगे उतने ही हमारे पास आउटपुट होंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम मूरे मशीन की बात करें तो लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग अगर n है तो लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग क्या होगी, n+1। मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर n है तो आउटपुट में एक और ऐड हो जाएगा, मतलब आउटपुट हमारे एक ज्यादा ही आएंगे। देन बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। आउटपुट फंक्शन मीले मशीन का क्या है, देख लीजिए। लैम्डा लैम्डा से डिनोट करते हैं, देन क्यू इनटू सिग्मा गिव्स डेल्टा। एंड आउटपुट फंक्शन फॉर मूरे मशीन क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू गिव्स डेल्टा। ठीक है, डायग्राम में आप देख ही सकते हैं डिफरेंस। और ये जो दोनों डायग्राम्स हैं ये पर्टिकुलरली किसके लिए हैं, जब हम डीएफए बनाते हैं मल्टीपल ऑफ 3। देन लास्ट पॉइंट हमारे पहले में आप लिखेंगे मीले मशीन आउटपुट इज एसिंक्रोनस, एंड आप इसमें लिखेंगे मूरे मशीन इज सिंक्रोनस विद क्लॉक। ठीक है, बट जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पे हमारे, तो वहां पर आपको बिल्कुल सही मिलेंगे नोट्स। ठीक है, विदाउट एनी एरर। नाउ हम अपने आते हैं अपने मेन टॉपिक पे आज के, जो कि है इक्विवेलेंस ऑफ मूरे एंड मीले मशीन कन्वर्जन। मींस जब हम मूरे मशीन से मीले मशीन में कन्वर्ट करें और या फिर मीले मशीन से मूरे मशीन में कन्वर्ट करें। तो आइए देखते हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड इक्विवेलेंस इज दैट टू मशीन्स विच एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज। इक्विवेलेंस वर्ड का मीनिंग ये है कि जब दो मशीन्स एक्सेप्ट करें सेम लैंग्वेज, मतलब दो लैंग्वेज वो सेम लैंग्वेज पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, हिंस इक्विवेलेंस ऑफ मूरे एंड मीले मशीन मींस बोथ द मशीन जनरेट सेम आउटपुट स्ट्रिंग फॉर सेम इनपुट स्ट्रिंग। इसका मतलब है जब मीले और मूरे मशीन सेम इनपुट पे सेम आउटपुट दे। ठीक है, अब आते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है अंडर द इक्विवेलेंस ऑफ मूरे एंड मीले मशीन, दैट कन्वर्जन ऑफ मूरे मशीन टू मीले मशीन। ठीक है, ये दो स्टेप्स हैं कुछ जिन पे डिपेंड करता है कि आप एक मूरे मशीन को कैसे मीले मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो स्टेप 1 क्या है, वी हैव टू डिफाइन आउटपुट फंक्शन फॉर द मूरे मशीन एज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट। मूरे मशीन में आपको पता ही है कि प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है हमारा जो आउटपुट होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये हम यूज करेंगे जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर ऑल द स्टेट्स क्यू एंड इनपुट सिंबल ए, मीन्स इनपुट तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे ए बी, ज्यादातर जो यूज होता है वो या तो ए बी यूज होता है या 0 1, मीन्स बाइनरी या फिर अल्फा। स्टेप 2 क्या है, द ट्रांजिशन फंक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द गिवन मूरे मशीन। और ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो सेम रहता है जैसे मूरे मशीन में होता है, बीले मशीन का भी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन पे, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको बता दूं, दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या तो आपको मूरे मशीन की टेबल दी हुई होगी, उससे आपको मीले मशीन बनानी है, या फिर वो आपको डायग्राम देंगे, देन आपको मीले मशीन का डायग्राम बना के दिखाना है। ठीक है, उसके लिए 3 मेन स्टेप्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, चाहे वो टेबल दी हो चाहे डायग्राम दिया हो। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। Construct a Mealy machine which is equivalent to the Moore machine given in the transition table. Means अब जो आपको ये टेबल दी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, ये है मूरे मशीन की टेबल। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, या तो आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके इस फॉर्मूले को लर्न करो एंड देन इसमें लगाओ। अब मैं आपको ये भी समझा देती हूँ इसको कैसे यूज करते हैं। देखो, लैम्डा डैश ब्रैकेट में क्यू नॉट एंड जीरो, मीन्स लैम्डा तो आ गया, क्यू नॉट क्या है क्यू, और जीरो क्या है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू, इनपुट्स हम क्या क्या ले रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला ये होता है लैम्डा ब्रैकेट फिर डेल्टा फिर क्यू नॉट कॉमा जीरो। मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेट पे जब हम जीरो इनपुट ले रहे हैं, देन फिर उसी पर्टिकुलर स्टेट पे जब हम 1 इनपुट ले रहे हैं, तो दोनों इनपुट लेंगे, क्यू नॉट के लिए 0 1 पे निकालेंगे, क्यू वन के लिए 0 1 पे, क्यू टू, जितनी भी स्टेट्स होंगी उन पर्टिकुलर इनपुट्स के लिए निकालना होता है। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम डेल्टा क्यू नॉट जीरो की बात करें तो क्या वैल्यू आ रही है Q3। अगर आप इस पे देखोगे क्यू नॉट पे जब हम जीरो रीड कर रहे हैं तो क्या मिल रही है हमें, न्यू स्टेट Q3 मिल रही है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इस क्यू नॉट कोमा जीरो की जगह Q3। अब लैम्डा Q3 कितना होगा, मीन्स आपको आउटपुट क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो Q3 पे कितना आउटपुट दिया हुआ है, जीरो, कि अगर कोई कोई स्टेट, कोई इनपुट अगर रीड करती है तो वो कौन सी स्टेट पे जा रही है, जैसे क्यू नॉट पे अगर जाएगी तो उसकी आउटपुट कितनी होगी, जीरो। क्यू वन पे जाएगी तो 1 होगी, और क्यू टू और Q3 पे जाएगी तो जीरो होगी। बस आपको इन चीजों से ध्यान रखना है। ऐसे करके आप ये सारे निकाल लेंगे, देन क्या करोगे आप देखो, या तो जो आपको टेबल दी हुई है उस टेबल से ही डायरेक्ट यहाँ पे बना दो। देखो, मीले टेबल और मूरे टेबल की आपको इन सिंटेक्स पता है कि कैसे लिखते हैं, वो आपको याद रखना है। देन जो इसकी फर्स्ट रो है, तो देखो, या तो आप इस फॉर्मूले को लगा लीजिए इसमें, ठीक है, एंड देन वैल्यूज निकालो। तो हम क्या करेंगे, देखो वैल्यूज निकाल ली हमने। अब देखो, पहले एज इट इज मीले टेबल बनाओ कि प्रेजेंट स्टेट, देन इनपुट स्टेट, फिर इनपुट में जीरो इधर आएगा, 1 इधर, मतलब एक इनपुट इधर एक इधर, उसके जीरो के लिए जो नेक्स्ट स्टेट है और उसका आउटपुट, फिर 1 के लिए जो नेक्स्ट स्टेट है और उसका आउटपुट। ठीक है, अब देखो क्या करो, क्यों नो ये चारों तो ऐसे लिख दोगे आप स्टेट्स, जितनी चारों स्टेट्स हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, इस वाली टेबल की जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं जीरो के लिए और 1 के लिए, वो एज इट इज मीले वाली टेबल में लिख लो, ये नहीं, ये आप लिख लोगे ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब आपने जो वैल्यूज निकाली है, मींस आउटपुट निकाले हैं, क्यू नॉट जब जीरो था तो जीरो आया, क्यू नॉट जब 1 था तो 1 आया, तो ये यहाँ लिख दो, क्यू नॉट जब जीरो इनपुट रीड करा तो जीरो आया, क्यू नॉट जब 1 रीड करा है तो 1 आया, लिख दोगे ऐसे तो। ठीक है, फिर Q1 के लिए देख लो, Q1 के लिए जब जीरो था तो 1 इनपुट 1 आउटपुट आ रहा है, और Q1 में जब 1 इनपुट था तो जीरो आ रहा है। तो Q1 पे जब जीरो इनपुट था तो 1 आउटपुट आ रहा है, Q1 पे जब 1 इनपुट था तो जीरो आउटपुट आ रहा है। ऐसे ही Q2 के लिए, Q3 के लिए। ये आपकी हो जाएगी मीले टेबल। इस मीले टेबल से अब आप डायग्राम तो बना लेंगे, क्योंकि हमने अभी क्या करा था, मीले मशीन के भी क्वेश्चंस करे थे और मूले मशीन के। तो मीले मशीन का टेबल ये दे रखी है आपको, और आपको डायग्राम बनाना है ट्रांजिशन। आई होप आप ये कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब आपको एक डायग्राम दिया हुआ हो, मीन्स ट्रांजिशनल डायग्राम दिया हुआ हो, तो वो कैसे करेंगे। चेंज मूरे मशीन इनटू मीले मशीन।
ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मूरे मशीन का जो डायग्राम है उससे मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनाओगे, ठीक है। देखो, प्रेजेंट स्टेट हमने लिखा एज इट इज, देन इनपुट और आउटपुट की अलग टेबल, अलग कॉलम बनता है, और ए के लिए अलग बनता है और बी के लिए अलग बनता है, ठीक है। अब देखो क्यू नॉट से हमारे पास ए और बी इनपुट्स हैं, तो क्यू नॉट से बी इनपुट जब रीड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्यू टू पे। तो क्यू नॉट से जब बी इनपुट रीड कर रहे हैं तो क्यू टू पे जा रहे हैं, हमने यहाँ पे क्यू टू लिख दिया। जब ए रीड कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्यू थ्री पे। यहाँ पे आप ए लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, स्किप का हो गया है। फिर क्यू थ्री पे जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्यू थ्री लिख दिया कि जब ए इनपुट रीड हो रहा है तो क्यू थ्री पे, बी रीड हो रहा है तो क्यू टू पे। अब आप ये देखो क्यू नॉट पे आउटपुट कितना है, क्योंकि आउटपुट जो है वो स्टेट के साथ दिया हुआ था तो वन, और हमने यहाँ पे वन लिख दिया। सेम वही करना है जैसे हमने मूरे और मीले के क्वेश्चंस में किया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। देन क्यू वन के लिए सेम एज इट इज ऐसे करेंगे, क्यू टू के लिए फिर ऐसे करेंगे, देन क्यू थ्री के लिए, ठीक है ना। आप कर लेंगे, वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड देन आप ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे मूरे मशीन की फ्रॉम द डायग्राम। नाउ स्टेप टू क्या है, कन्वर्ट द मूरे मशीन ट्रांजिशन टेबल इनटू मीले मशीन ट्रांजिशन। अब जो मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनाई है उससे मीले मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनाओ। तो देखो क्या करो, सिंपल इजी स्टेप बता रही हूँ कैसे करना है। पहला जो कॉलम है प्रेजेंट स्टेट का, वो सेम ऐसे ही बना दो मीले मशीन में, ठीक है। देन ए इनपुट के लिए जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो एज इट इज आप लिख दो यहाँ पर, ठीक है, इतना कर दोगे। देन क्यों बी इनपुट के लिए जो स्टेट्स हैं, न्यू नेक्स्ट स्टेट्स जो आई हैं, वो आप एज इट इज लिख दो, ठीक है, मीले टेबल में। देन आप पूछोगे कि मैम आउटपुट हम कैसे लिखेंगे, फिर अगर हम वो फॉर्मूला ना लगाएं तो हम आउटपुट को कैसे लिखें। तो यहाँ पे देखो, क्यू नॉट जब हमने क्यू नॉट स्टेट पे जब हम थे, हमने ए रीड करा और हम कहाँ गए, क्यू थ्री पे। आउटपुट देख लो, क्यू नॉट के लिए वन है, जब हम क्यू वन स्टेट पे जाते हैं तो आउटपुट जीरो है, क्यू टू स्टेट पे जाते हैं तो आउटपुट वन है, क्यू थ्री पे जाते हैं तो भी वन है। तो आप देखो, यहाँ क्यू थ्री लिखा है, इसके सामने आउटपुट लिख दो क्यू थ्री का, वन है तो वन लिख दिया। क्यू थ्री पे फिर क्यू थ्री आया तो यहाँ वन लिख दो। क्यू वन पे कितना आउटपुट दिया हुआ है इन्होंने, जीरो, तो वो जीरो लिख दो। देन क्यू थ्री पे फिर अगेन वन लिख दो, ठीक है, इतना तो कर दोगे आप, क्योंकि क्यू मूरे मशीन में क्या अच्छी चीज होती है कि स्टेट के साथ ही आउटपुट दिया होता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर Q2 के लिए वन लिखो, फिर Q2 के लिए फिर दोबारा रिपीट कर दो, फिर रिपीट करो। देन Q1 के लिए क्या दी हुई है, जीरो वैल्यू, तो जीरो लिख दो। टेबल आपकी बन गई, इजी तरीके से बन गई। बस क्या करना है, जितनी भी नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट है वो एज इट इज लिख दो। देन जब अगर आपको आउटपुट निकालना है तो आप देख लो कि क्यू नॉट के लिए वन आउटपुट दिया हुआ है, क्यू वन के लिए जीरो आउटपुट है, क्यू टू के लिए वन आउटपुट है एंड क्यू थ्री के लिए वन है, ठीक है। फिर देखते जाओ, जहाँ पे क्यू थ्री लिख रहा है वहां उस आउटपुट को लिख दो क्यू थ्री के, जहाँ क्यू वन लिख रहा है उसके आउटपुट को लिखो, क्यू नॉट लिख रहा है उसके आउटपुट को, ठीक है। लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि हम ट्रांजिशन टेबल जो हमने बनाई है मीले मशीन की, उससे डायग्राम बनाना है हमें एज इट इज, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया वैसे ही करेंगे, इसमें डायग्राम आप खुद बनाएंगे वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी होमवर्क के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन है ये रहा, चेंज द गिवन मूरे मशीन इनटू मीले मशीन, ठीक है, एंड मैंने आपको डायग्राम दिया है, तो आप कितने स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वही तीन स्टेप है। पहले डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, देन मूले ट्रांजिशन टेबल से कन्वर्ट करेंगे मीले ट्रांजिशन टेबल में, देन मीले ट्रांजिशन टेबल से आप पर्टिकुलर उसका डायग्राम बना के दिखा देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। अब आते हैं हम मीले मशीन टू मूरे मशीन, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था मूरे मशीन टू मीले मशीन, एंड अब हम पढ़ेंगे मीले मशीन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मूरे मशीन में, ठीक है। ये भी दो टाइप से आ सकता है, या तो आपको क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ होगा, ठीक है, ट्रांजिशन ग्राफ दिया होगा, या फिर आपको दिया होगा ट्रांजिशन टेबल। अब मैं जो क्वेश्चन आपको करा रही हूँ उसमें दिया हुआ है ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है, बट स्टेप्स वैसे ही रहेंगे ट्रांजिशन टेबल अगर दी हुई होगी तब भी, ठीक है। बात है अपनी पहले क्वेश्चन पे, मीले
मशीन टू मूरे मशीन। तो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये अच्छे से आप देख लीजिए। देन स्टेप वन हमारा क्या है, सेम है, कंस्ट्रक्ट मीले ट्रांजिशन टेबल फ्रॉम द गिवन ट्रांजिशन ग्राफ। पहला क्वेश्चन वही रहेगा कि आपको जो भी मशीन दी हुई है उसका ट्रांजिशन टेबल बना लो। तो आपको मीले मशीन दी हुई है तो आप क्या बनाओगे, मीले मशीन का ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट आपको मेंशन करनी पड़ती है, देन नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट में भी 4 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा ए इनपुट के लिए, एक बनेगा बी इनपुट के लिए। देन ए इनपुट के लिए जो आउटपुट आएगा वो हमें लिखना है, बी आउटपुट के लिए डी इनपुट के लिए जो आउटपुट आएगा हमें वो लिखना है। तो ये आई होप आप बना लोगे क्योंकि हमने ये काफी बार डिस्कस किया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने स्टेप 2 पे, जो कि मेन स्टेप है किसी भी मीले मशीन को कन्वर्ट करने के लिए मूरे मशीन में। ठीक है, बात करते हैं कि हम कन्वर्ट इसको कैसे करेंगे। अब देखो, फॉर्मेट पता है कि मूरे मशीन की जो ट्रांजिशन टेबल बनती है उसका फॉर्मेट क्या है, पहले तो उसको बना लो। ठीक है, एज इट इज। देन आप क्या करो, देन आप देखो इसमें दो चीजें आपको देखनी है कि, देन आप क्या करो, आप जो ट्रांजिशन टेबल थी नीले मशीन की उसमें देखो कि कोई एक स्टेट से दो आउटपुट तो नहीं आ रहे, कि क्यू नॉट पे जीरो, या तो जीरो आ रहा होगा या फिर वन। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है कि किसी भी स्टेट की दो आउटपुट्स तो नहीं आ रही हैं। जैसे कि अगर हम क्यू नॉट की अगर हम बात करें क्यू नॉट की, तो क्यू नॉट की यहाँ पे आउटपुट कितनी है, वन। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे भी आप क्यू नॉट देख रहे हो वहां पे चेक करो कि आपकी जो आउटपुट है वो सिंगल है या फिर डबल हो रही है। मीन्स क्यू नॉट की यहाँ पे भी आउटपुट वन है और यहाँ पे भी वन है, तो इसका मतलब है क्यू नॉट एग्जैक्टली सिर्फ वन आउटपुट दे रहा है, जो कि वन है। ठीक है, ये आपने देख लिया। देन आप Q1 पे देखो कि Q1 की इस डायग्राम में सेम इनपुट्स हैं, वो सेम आउटपुट्स हैं या फिर डिफरेंट है। तो Q1 की जीरो आउटपुट दी हुई है यहाँ पे, देन और कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मीन्स क्या है कि Q1 पे चाहे वो कोई भी इनपुट रीड करे, तो अगर Q1 पे कोई स्टेट जा रही है तो उसकी आउटपुट जीरो ही होगी। अब चेक करेंगे हम Q2 के लिए। ठीक है, अब देखो आप Q2 अगर हम यहाँ पे चेक करें तो Q2 की जो आउटपुट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, और यहाँ पे चेक करें तो भी जीरो है। बट अगर हम लास्ट में चेक करें तो Q2 जो स्टेट है उस पे जो आउटपुट आ रहा है वो वन है। मीन्स अब हमारे पास दो आउटपुट्स हो गए, कौन सी स्टेट से, Q2 से। तो हम क्या करेंगे, अब Q2 को स्प्लिट करेंगे दो स्टेट्स में, दो न्यू स्टेट बनाएंगे, एक तो Q2 जीरो एंड एक बनाएंगे Q2 वन। मीन्स Q2 जीरो क्यों बनाई, क्योंकि उसकी जो आउटपुट है वो हमने जीरो रखी, और Q2 वन क्यों बनाई, क्योंकि उसकी आउटपुट है वन। इतना आप कर लेंगे। अब आते हैं कि हम मैम ए और बी के लिए इनपुट जो हमने लिए थे ए बी, उनके लिए नेक्स्ट स्टेट हम कैसे लिखेंगे। तो देखो, जो आपके पास सेम आउटपुट के साथ जो स्टेट्स है उनका तो एज इट इज लिख दो ट्रांजिशन टेबल नीले वाली से। जैसे क्यू नॉट है तो क्यू नॉट में ऊपर देखो कितनी स्टेट्स आ रही हैं, Q1 आ रही है और Q2 आ रही है। ठीक है, तो पहले तो आप Q1 लिख दिया। अब देखो, हमने Q2 को जो है वो दो चीजों में डिवाइड करा था, एक तो जीरो और एक वन। अब यहाँ पे देखो Q2 से जो हमारी आउटपुट है वो जीरो है। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मूरे मशीन में, जो आएगी स्टेट, वो कौन सी आएगी, Q2 जीरो। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो Q2 के साथ जो आउटपुट है जीरो, तो हमने जो स्प्लिट करी थी ना Q2 जीरो, आप उसको लिख दो एज इट इज। ये लिखा, इतना आपको समझ में आया। देन हम आते हैं Q1 पे। Q1 पे देखो, चेक करो कि एक तो है वैल्यू Q2 और एक है Q नॉट। तो Q2 पे देखो पहले कि आउटपुट क्या दे रखा है उसने। Q2 पे आउटपुट है जीरो, तो यहाँ पे Q2 जीरो वाली स्टेट आएगी क्योंकि उसकी आउटपुट जीरो है। देन Q नॉट तो एज इट इज सेम रहेगा क्योंकि उसमें सिर्फ एक आउटपुट है जो कि है वन। अब आते हैं Q2 जीरो के लिए। अब हम मुझसे पूछेंगे कि मैम यहाँ हम क्यू नॉट और Q1 तो हमने देख लिया, बट हम Q2 जीरो Q2 वन कैसे देखेंगे, ट्रांजिशन टेबल जो हमें मिले की हमने बनाई है। तो अगर अगर आपने नोटिस किया हो तो ये तो इसमें है नहीं, ऐड नहीं है। बट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास Q2 की टेबल थी ना, मतलब Q2 के लिए जो हमारे नेक्स्ट स्टेट्स आई हैं, जैसे Q2 के लिए एक तो Q जीरो आई हुई है और एक Q2 आई हुई है, तो हम इनको ही रिपीट कर देंगे दोनों में। दोनों में सेम रिपीट्स होंगी, इसमें कोई वो नहीं आएगा कि आपने अलग से क्यू ली या फिर ऐसे नहीं। जैसे क्यू नॉट दी हुई है तो आपने दोनों में
चाहे वो Q2 0 हो या Q2 1 हो, तो हमारे पास Q नॉट स्टेट ही आएगी जब वो A इनपुट रीड करेंगे। ठीक है, एंड Q2 पे क्या हमें वो दी हुई है, आउटपुट 1 है, तो यहाँ पे जो स्टेट आएगी वो कौन सी आएगी, Q2 1। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। देखो, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपको दो चीजें चेक करनी है। पहला, नीले ट्रांजिशन टेबल में चेक करना है कि हर एक इनपुट के लिए कोई दो डिफरेंट आउटपुट तो नहीं आ रही। अगर आ रही हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट को आप दो स्टेट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक जब 0 आ रही होगी और एक जब 1 आ रही होगी। इसीलिए मैंने Q2 में दो आउटपुट्स आ रही थी, तो मैंने इनको दो दो न्यू स्टेट्स में डिवाइड करा। एक करा Q2 0 क्योंकि उसकी आउटपुट 0 थी, एक करा Q2 1 क्योंकि उसकी आउटपुट क्या थी, 1। ठीक है, अब जो भी हमारे पास Q2 के लिए हमारे पास न्यू स्टेट्स आई हुई हैं ट्रांजिशन टेबल नीले वाली में, उन्हीं को हम एज इट इज इसमें लिख देंगे। बट अगर कहीं पे भी Q2 आ रहा है, उसमें हम चेक करेंगे कि अगर आउटपुट दिया हुआ है 1, उसको रिप्लेस कर देंगे Q2 1 से, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, इन दोनों में किया। एंड अगर आ रहा है 0, तो लिखेंगे Q2 0, जो हमने करा था इस वाले में। ठीक है, अब देखो, आपको ट्रांजिशन टेबल मिल गई मूरे मशीन की। अब उससे आप डायग्राम बना लो। डायग्राम आपको पता ही है कैसे बनता है। देखो, आपको आउटपुट सारे दे दिए कि अगर Q नॉट है तो 1 आएगा, Q 1 है तो 0 आउटपुट आएगा, Q 2 0 है तो 0 आउटपुट, Q 2 1 है तो 1 आउटपुट। आप क्या करो, इनको एज इट इज लिखो। पहले ये Q नॉट लिखो और इसके साथ स्लैश लगा के 1 आउटपुट आ रहा है। Q1 लिखो, उसके साथ स्लैश लगाओ, 0 आउटपुट। Q2 0 लिखो क्योंकि उसके साथ जो आउटपुट है वो 0 है। देन Q2 1 लिखो क्योंकि उसके साथ क्या आउटपुट है, 1। देन ट्रांजिशन आप दिखा दो पर्टिकुलर इनपुट का A और B हर एक स्टेट के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप दोबारा से आप वीडियो को पॉज करो और एक एक स्टेप को करके देखिए। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या होगा कि आप इसको भूल जाएंगे, एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन की तो आपको समझ नहीं आएगा। देन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है। इसमें मैंने आपको ट्रांजिशन टेबल दी है और इससे आपको क्या करना है, ट्रांजिशन लास्ट में डायग्राम भी आपको बना के दिखाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो आपको ट्रांजिशन टेबल दे दी मीले मशीन की, इसमें क्या करो, आप कन्वर्ट करो इसको ट्रांजिशन टेबल मूरे मशीन में, एज इट इज जैसे हमने ऊपर किया था। देन जो आपके पास ट्रांजिशन टेबल आएगी मूरे मशीन की, उसका आप ग्राफ बना दो। ये आप कर लीजिएगा, मैं आपको इसके सॉल्यूशंस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेन टॉपिक पे, जो कि है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। या तो थ्योरम से हो सकता है या फिर इक्विवेलेंस मेथड से हो सकता है। इक्विवेलेंस वाला जो मेथड है वो हम आज करेंगे फाइनल लेक्चर में, एंड जो थ्योरम वाला मेथड है वो हम करेंगे वन शॉट में। उसमें मैं आपको प्रॉपर उसके स्टेप्स नोट डाउन करा दूंगी एंड दो तीन क्वेश्चन उस पर सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं अपना इक्विवेलेंस मेथड, जिसकी एल्गोरिदम क्या है। स्टेप बाय स्टेप आप इनको याद कर लीजिए, 7 स्टेप्स हैं, बहुत इजीली याद हो जाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टेप 1 क्या है, एलिमिनेट द डेड स्टेट एंड अनरीचेबल स्टेट फ्रॉम द गिवन डीएफए इफ एनी। देखो, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दो टाइप से आ सकता है क्वेश्चन, या तो आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम आएगा या ट्रांजिशन टेबल। अगर ट्रांजिशन डायग्राम आता है तो आप क्या करेंगे, उसकी टेबल बनाएंगे और ट्रांजिशन टेबल से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, एलिमिनेट द डेड स्टेट एंड अनरीडेबल स्टेट फ्रॉम द गिवन डीएफए इफ एनी। कोई भी डेड स्टेट अगर उस डायग्राम में दी हुई है, या ऐसी अनरीचेबल स्टेट जो क्यू नॉट से रीच नहीं हो सकती, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं दी होगी तो आप डायरेक्ट उसमें ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। स्टेप 2, ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल फॉर द स्टेट्स आफ्टर रिमूविंग द डेड स्टेट एंड अनरीचेबल स्टेट। अब क्या करो, ट्रांजिशन टेबल बनाओ उस पर्टिकुलर डायग्राम की जिससे आपने स्टेट्स अनरीचेबल स्टेट्स को रिमूव कर दिया है। ठीक है, स्टेप 3, स्प्लिट द ट्रांजिशन टेबल इनटू टू टेबल्स T1 एंड T2। अब क्या करो, जो आपने ट्रांजिशन टेबल बनाई है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, T1 एंड T2। T1 में कौन कौन से स्टेट्स होंगी, जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, और T2 में कौन सी स्टेट्स होंगी, जो फाइनल स्टेट्स हैं। ठीक है,
फाइंड द सिमिलर रो फ्रॉम T1 सच दैट। अब स्टेप 4 क्या करो कि आप ढूंढो कि सिमिलर रोज T1 में कौन कौन सी है। ठीक है, देन हम आते हैं अपने स्टेप 5 पे, जिसमें बोला गया है रिपीट द स्टेप 4 टिल देयर इज नो सिमिलर रो आर अवेलेबल। जब तक ढूंढते रहो जब तक आपके पास कोई भी नॉन सिमिलर रो नहीं बन जाती T1 में। और यही जो 2 स्टेप्स हैं ये रिपीट किस में करने हैं आपको, T2 में भी। जो हमारे पास 2 सेपरेटेड टेबल्स बनी है T1 एंड T2, उसमें भी आपको सिमिलर ढूंढते रहना है जब तक आपके पास नॉन सिमिलर रोज ना हो जाए, और ऐसे ही T2 में करनी है। जब आप दोनों को रिड्यूस कर दोगे तो T1 एंड T2 को स्टेप 7 में बोला गया है कि कंबाइन कर दो, जिससे आपकी न्यू ट्रांजिशन टेबल बन जाएगी फॉर विच DFA, फॉर मिनिमाइज्ड DFA। ठीक है, अब आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिनिमाइजिंग द गिवन DFA। तो अब आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें क्या करो, जो भी अनरीचेबल स्टेट्स हैं Q0 से, मतलब इनिशियल स्टेट से, उनको हटा दो। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो Q2 एंड Q4 जो है वो अनरीचेबल स्टेट्स होंगी, क्योंकि आप इसमें पाथ नहीं देख पा रहे हो। ये चेंज कर लीजिएगा, इसमें एरो ऐसे लगेगा, मतलब Q0 से Q1 जा रही है, वो बाय मिस्टेक ऐसे हो गया था। देन Q0 से Q1 जा रही है तो मतलब रीचेबल है। देन अब आप Q2 पे चेक करते हैं, तो Q0 से Q1 जा सकती है, हाँ जा सकती है। देन Q1 से Q2 नहीं जा सकती क्योंकि अपोजिट एरो है, तो Q2 हमारी अनरीचेबल होगी। ऐसे ही Q4 भी हमारी अनरीचेबल होगी। इन दोनों को हटा देंगे, तो स्टेप 1 में रिमूव कर दिया, देन हम उसका डायग्राम बना देंगे आफ्टर रिमूवल। स्टेप 2 क्या करेंगे, जो भी हमारा डायग्राम बना है, मतलब मिला है, उससे हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये आप कर लेंगे क्योंकि हमने काफी बार ट्रांजिशन टेबल बनाई है, DFA के लिए तो हमने 2-3 बार बनाई है। नाउ स्टेप 3 हमारा क्या है, स्प्लिट द ट्रांजिशन टेबल इनटू 2 टेबल्स T1 एंड T2। अब क्या करो, जो भी आपके पास टेबल आई है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, T1 एंड T2। T1 में क्या रखो, नॉन फाइनल स्टेट्स, एंड T2 में फाइनल स्टेट्स। ऐसे बना लोगे जैसे इसमें बन गई है। ठीक है, एज इट इज आपको ऐसे ही करना है। नाउ स्टेप 4, नाउ कंसिडर द टेबल T1 फॉर सिमिलर रो। अब क्या देखो, इसमें देखो कि कोई भी जो रो है वो सिमिलर तो नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो उसको ऐसे एज इट इज छोड़ दो, और अगर आ रही है तो उसको आप डिलीट करो, उसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, तो T1 में तो नहीं आ रही है। अब आते हैं हम स्टेप 5 पे, जिसमें हमें T2 को रिड्यूस करना है फॉर सिमिलर रोज को हटाने के लिए। नाउ अब अगर आप देखोगे तो Q3 से अगर हम 0 या 1 कर रहे हैं तो वो सिमिलर हो जा रही है Q5 से, क्योंकि वहां पे Q5 पे जा रही है, Q5 पे जा रही है। अभी अब डायग्राम में देखो, Q3 से 0 1 पे भी Q5 पे जा रही है, और अगर Q5 की हम 0 1 इनपुट पे बात करें तो वो Q5 पे रह रहा है। तो अब हम चेंज करेंगे। हमने क्या करा, Q3 को चेंज करा, जिससे अगर Q3 से 0 पे जाए तो Q3 पे ही आ जाए, और Q1 पे इनपुट रीड करे तो Q3 पे आ जाए। एंड जो Q5 है उसको हमने हटा दिया, तो हमारे पास जो न्यू ट्रांजिशन टेबल आई T2 के लिए वो ये आ गई। अब स्टेप 6 हमारा क्या था कि हमें जो भी 2 रिड्यूस टेबल्स मिली है T1 T2 उनको कंबाइन कर दो, और वो हमारी क्या होंगी, मिनिमाइज टेबल्स होंगी, किसके लिए, DFA के लिए। कंबाइन हो गई। एंड स्टेप 7 में क्या करो, आप अपना डायग्राम उसको बना के दिखा दो अकॉर्डिंग टू द स्टेप 6 जो हमें ट्रांजिशन टेबल मिली है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा टू मिनिमाइज अ DFA। अब तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक मेथड और है, मीन्स एक दो स्टेप्स जो है वो चेंज है, कि आप उस तरीके से भी लिख सकते हो अगर आपको टेबल T1 T2 टेबल नहीं बनानी। तो आप कैसे करोगे, तो एक क्वेश्चन और करते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है ट्रांजिशन। ठीक है, अब क्या करो, पहला तो वही स्टेप है, रिमूव ऑल द अनरीचेबल स्टेट्स। तो इसमें सिर्फ Q6 है जो अनरीचेबल है, तो हमने वो हटाई एंड दोबारा से ट्रांजिशन डायग्राम बना दिया। देन स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारा डायग्राम मिला है हमें, उससे हमने टेबल बना ली एज इट इज, जैसे हमने पहले किया था, हमने ये बनाई। अब देखो, अगर आप देखोगे तो Q0 Q1 Q2 जो हमारी है वो हमारी इनिशियल मतलब नॉन फाइनल स्टेट्स हो गई, और Q3 Q4 Q5 जो है वो फाइनल स्टेट्स हो गई। ये करा हमने। तो अब हमने क्या करा, स्टेप 3 में कन्वर्ट स्टेट्स इनटू इक्विवेलेंट क्लासेस। अब हमने क्लासेस में चेंज कर दिया, उसमें हमने क्या टेबल्स बना दी थी, इसमें क्लासेस कर लेते हैं। नेम्स मैंने सेम ही दे दिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इनको बोलते हैं पाई नॉट।
मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस पाई नॉट पाई वन पाई टू ऐसे करते रहेंगे। तो T1 हमारी कौन सी होगी, जिसमें हमारी नॉन फाइनल स्टेट्स आ गई, और T2 कौन सी हो गई, जिसमें फाइनल स्टेट्स आ गई। इतना आप कर लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है। स्टेप 4, चेक वेदर द दे लाई इन द सेम ग्रुप। अब देखो T1 जो है हमारा किससे बना है, Q0 Q1 Q2 से, और T2 Q3 Q4 Q5। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है वन बाय वन कि वो उसी पर्टिकुलर ग्रुप से। अब देखो अगर हम चेक करें Q0 को Q1 से, तो टेबल में देखो Q0 Q1, अब हम ये दोनों चेक कर रहे हैं। तो A पे क्या आ रहा है, Q1 Q3, और B पे क्या आ रहा है, Q2 Q4। तो Q1 Q3 एक पर्टिकुलर ग्रुप से है नहीं, Q1 जो है वो T1 ग्रुप से है, और Q4 जो है T2 ग्रुप से है। मतलब यहाँ पे अब डिस्ट्रैक्शन हो गई। मीन्स अब हम दो T1 को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक करेंगे T11 में और एक करेंगे T12 में। ठीक है। अब देखो स्प्लिट करना है, Q0 Q1 को स्प्लिट कैसे कर, Q0 तो उसी में आ रहा है, मीन्स Q1 उसी वाली में आ रहा था, तो Q1 Q0 हमने इसमें रख दिया। देन Q1 की बात करें तो उसमें Q3 में जा रहा है, मतलब सेकंड डायग्राम सेकंड वाले T2 में जा रहा था, तो हमने उसे T12 में डाल दिया। तो Q1 हमारा ऐसे चला गया। देन अब बात करते हैं हम Q2 Q4। तो Q4 हमारी सेकंड ग्रुप था T2, और Q2 किस में आता T1 में, तो वो हमने क्या कर दिया, दूसरा ग्रुप जो T का 1 2 बना था उसमें डाल दिया। तो हमारे पास दो ग्रुप आ गए। सेम एज इट इज हम T2 के साथ करेंगे, जिसमें हम दो पेयर बनाएंगे, Q3 का Q4 के साथ चेक करेंगे और Q3 का Q5 के साथ चेक करेंगे। अब देखो आपके पास दो और नए ग्रुप्स बन गए। ठीक है। इनको Q0 को Q0 से चेक करो, तो ये तो सिंगल है, तो ये तो कहीं नहीं जाएगा, इसको एज इट इज रहने दो। अब हमारे पास इसमें दो नई न्यू स्टेट्स आई हैं, Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 को फिर से चेक करो पर टेबल में Q1 एंड Q2। तो अगर हम चेक करें A पे Q3 पे, मतलब एक सेम ग्रुप है, और Q4 Q5 भी एक सेम ग्रुप है, तो हमने क्या करा, इनको भी एज इट इज रहने दिया। ठीक है। देन हम आते हैं Q3 सिंगल ग्रुप है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। देन आते हैं Q4 Q5 पे। Q4 Q5 फिर से ट्रांजिशन टेबल में चेक करते हैं। तो अगर हम चेक करें तो A के लिए Q4 Q5 है, मीन्स वो खुद के खुद ग्रुप से भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इनको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो हमारे पास कितनी टोटल स्टेट्स थी, अगर हम चेक करें मेन ग्रुप में, तो इसमें हमारे पास टोटल थी 7। और अब एडिट कर करके, मींस रिड्यूस कर करके हमारे पास कितनी बची है, 4 स्टेट्स बची हैं। तो इन 4 स्टेट्स से हम क्या करेंगे, न्यू ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। Q0 Q3 Q1 Q2 एंड Q4 Q5। अब आप पूछेंगे कि मैम Q1 Q2 एक साथ हो गए, Q4 Q5 एक साथ हो गए, तो इनको हम कैसे करेंगे। तो देखो Q0 के लिए अगर चेक करें तो हम Q1 एंड Q2 दोनों ए बी के लिए दोनों इसी ग्रुप पे जा रहे हैं, तो हमने क्या करा, एक ग्रुप बनाया और A कॉमा B के लिए हमने बना दिया। अब चेक करो Q1 से, तो Q3 Q4 Q5 पे जा रहा है, चाहे वो A हो चाहे 1 हो। तो हम इससे क्या करा, हमने B के लिए इससे जोड़ दिया, एंड A के लिए किससे जोड़ा, Q3 से। ठीक है। देन अगर हम बात करें Q4 Q5 के लिए, तो वो तो कुछ भी आप लोगे A B को इनपुट लेंगे तो वो खुद ब खुद अपनी स्टेट पे ही रहेंगे। और अगर हम Q3 पे बात करें, इनपुट रीड कर रहा है वो A, तो वो Q3 पे ही रहेगा। देन Q3 पे अगर B रीड कर रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं, Q1 एंड Q2 पे। ऐसे आपका डायग्राम बनेगा। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टिल द संडे आपको वेट करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस में डाले हैं उन सबके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड अब जो एक टॉपिक बचा है जो कि है थ्योरम वाला, वो हम करेंगे वन शॉट में। ठीक है। उसका पर्टिकुलर मेथड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगी, जिससे आपको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ आपकी यूनिट 1 खत्म होती है। मैं चाहती हूँ आप संडे तक यूनिट 1 को रिवाइज करें अच्छे से, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए फर्दर एग्जाम्स में, चाहे वो सेशनल्स हो, पीयूटी हो, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो। टिल टिल देन आप क्या करेंगे, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की अच्छे से। ओके।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।